हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर फर्स्ट। मेरा नाम है आर.के. सोनी। मैं आपकी मैथ की क्लास लूँगा आज। ठीक, तो आज इस टॉपिक्स में स्टार्ट करने से पहले अपने बात करेंगे कि रियल नंबर या वास्तविक संख्या होती क्या है। उसके ऊपर आगे चल के कुछ थ्योरम्स आएगी आपके अंदर। यहाँ इस थ्योरम्स को करने से पहले, रियल नंबर पहुँचने से पहले अपने कुछ और नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जिनमें आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले देखा होगा कि जब आप अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है सबसे पहले। तो उसी बेसिस पे अपना फर्स्ट टाइप अगर अपने यहाँ से स्टार्ट करें तो आपने कुछ काउंटिंग सीखी होगी, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपके काउंटिंग नंबर रहे होंगे। इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को क्या बोल दिया जाता है, यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल दिया जाता है। अगर हिंदी में इनकी बात करें तो इन्हीं नंबर्स को बोल दिया जाता है प्राकृत संख्याएं। और अगर इन नंबर्स को अपने एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको बोल दिया जाता है कैपिटल एन से। ये आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही लिया हुआ है। इसका फर्स्ट लेटर मोस्टली यूज़ कर लिया जाता है कि एन से नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं। स्टार्टिंग उनकी 1 से होती है, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए, 1 से पीछे वाले नंबर्स काउंट नहीं करते, ना ही पॉइंट्स वाले नंबर इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट अपना नंबर्स रहेगा इसी के अंदर। अगर इन्हीं नंबर्स में मैं 0 और इंक्लूड कर दूं, इट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इन नंबर्स को क्या कह दिया जाता है? आपके होल नंबर्स। अगर हिंदी में इसका नाम कहें तो पूर्ण संख्याएं, जिसको सेम इंग्लिश वर्जन के फर्स्ट लेटर से डिनोट कर दिया जाता है, W से इनको डिनोट किया जाता है। इसमें भी ध्यान दीजिए, नेगेटिव नंबर्स काउंट में नहीं आ रहे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिंदी वर्जन में पूर्ण लिखा हुआ है। अभी एक और करेंगे, वहाँ वर्ड आएगा पूर्णांक। तो दोनों में ध्यान रखना बेटा, डिफरेंस है। इंग्लिश वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती समझने में। एक को होल नंबर्स बोलेंगे, उनको कुछ और बोलेंगे। तो नेक्स्ट अपने इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर अपने 0, 1, 2, 3, 4 तो काउंट कर लिया, लेकिन अगर इसी में अगर अपने नेगेटिव नंबर्स में भी काउंट करने लग जाएं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव नंबर्स भी काउंट कर लिए अपनों ने, नेगेटिव नंबर्स भी काउंट कर लिए, 0 भी काउंट कर लिया। तो इन सभी नंबर्स को क्या बोल दिया जाता है? आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर्स, या हिंदी में कहें तो पूर्णांक संख्याएं, जिसको डिनोट कर दिया जाता है कैपिटल आई से। हायर क्लासेस की बुक्स में आप ध्यान दोगे, इसके लिए एक और सिंबल यूज कर लिया जाता है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। तो यहाँ पे अपने पास इस थर्ड वाले नंबर्स के लिए 2 सिंबल आ गए, I या Z। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में हायर क्लासेस में जब जाओगे वहाँ Z सिंबल यूज कर लिया जाएगा। अभी के लिए अपने I भी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक तीनों टाइप्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर जिनके स्टार्टिंग 1, 2, 3, 4 से स्टार्टिंग होती है, कोई भी पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ नहीं आती और ना ही नेगेटिव की वैल्यू आती है, ना ही 0 काउंट होता है। जबकि अगर इन्हीं नंबर्स में 0 को और इंक्लूड कर लिया जाएगा तो आपको बोल दिया जाएगा उनको होल नंबर्स, जिसको W से डिनोट किया जाता है। इसी में अगर अपने नेगेटिव नंबर्स और काउंट कर लेंगे तो उनको बोल दिया जाता है इंटीजर्स नंबर्स, या जिसको डिनोट किया जाता है I या Z से। नेक्स्ट, इसी के अंदर एक यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव नंबर्स बताइए, पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए। तो आप कौन कौन से बताइएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बोला पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो आप स्टार्टिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 से। इसमें 0 को काउंट नहीं करेंगे, ना ही नेगेटिव नंबर्स को काउंट करेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करी है। तो पॉजिटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस टाइप से। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ कि नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, तो आप कह दोगे कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो आपने नोटिस करा कि 0 को मैंने ना तो पॉजिटिव में काउंट करा, ना ही नेगेटिव में। तो यहाँ से एक आपके नॉलेजफुल फैक्ट निकल के आता है कि 0 को ना तो पॉजिटिव में काउंट किया जाता है, ना ही
नेगेटिव में काउंट किया जाता है। तो इनके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल्स भी बना सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यूज लेनी है तो जिस भी वैल्यू में स्पेसिफाई सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है आपको इंटीजर्स के अंदर, तो उसको सिंबल अगर अपने z कंसीडर करें तो इसका किससे लिख दिया जाएगा, z पॉजिटिव, ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे, या i सिंबल यूज कर रहे हैं तो i पॉजिटिव। ये क्या शो करेगा कि सिर्फ इंटीजर्स तो लेने हैं, लेकिन कौन से इंटीजर्स लेने हैं, पॉजिटिव वाले इंटीजर्स लेने हैं। इसी में अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है आपका, z माइनस ऑब्लिक या i माइनस, दोनों में से जो सिंबल आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। आप थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान दोगे तो 1 2 3 4 को कौन से नंबर्स पढ़ चुके हैं अभी तक अपनों, उसमें से ध्यान दीजिए ये नेचुरल नंबर्स भी है। इट मीन्स अगर मैं नेचुरल नंबर को किसी और वे में कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। मैं पॉजिटिव इंटीजर्स बोलूँ या नेचुरल नंबर बोलूँ, बात एक ही है, नंबर्स दोनों के अंदर सिमिलर ही आते हैं, सेम ही आते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो इसको n से भी रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ध्यान दें, क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि सर जीरो को अगर काउंट करना हो, आपको जीरो को भी इन नंबर के कलेक्शन में लेना हो तो कैसे इसको बोलेंगे, अपने एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जनरली कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो विद पॉजिटिव इंटीजर्स। इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स तो लेने ही लेने हैं, साथ में जीरो को भी काउंट कर लेना है। या इसी को एक और अनदर वे में भी आप बोल सकते हो। और खासकर वो जो लाइन है आपको आगे चल के कुछ आप डेफिनेशंस पढ़ोगे जिसमें से जैसे पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस होगी, वहाँ पे वो टर्म लिखी हुई मिलेगी। वो टर्म क्या हो सकती है, देखिए आपने लिखा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे नॉन का मीन आप समझिएगा नहीं लेने। कौन से नहीं लेने, नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने। जैसे आपके पास अगर मैं इन्हीं नंबर्स को एक नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करके बताऊं तो मिडल में बिल्कुल जीरो होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली नेगेटिव साइड में -1, -2, -3। तो आप देखोगे मैंने कहा नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने, तो आप नेगेटिव नंबर्स को छुपा लो। तो आपके पास कौन कौन से नंबर्स दिख रहे होंगे वो काउंट हो जाएंगे। कौन कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, 0 1 2 3 4, इस तरीके से। मतलब आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी आए और 0 भी आ गया है। तो यहाँ पे आप नंबर लिख लोगे, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 और 3, इस तरीके से आपके पास सारे नंबर काउंट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपके पास कहीं पे लिखा हो 0 विद नेगेटिव इंटीजर्स, इट मीन्स आपको कह रहा है कि 0 तो काउंट करना ही करना है, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी काउंट करने हैं। इसको अनदर वे में कैसा लिख सकते हैं आपने, कौन से नंबर्स मैंने नहीं लिए, पॉजिटिव नहीं लिए, तो इसको कैसे लिख देंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप लिख दोगे इसको नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो कौन से काउंट करेंगे, अब की बार आप किस पे हैंड रख दोगे, पॉजिटिव नंबर्स पे हैंड रख के देखो तो कौन से दिख रहे हैं आपको, 0 -1 -2 -3, इस तरीके से। तो वो सारे नंबर्स आपके अंदर इसके अंदर काउंट कर लिए जाएंगे। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 से। इसी तरीके से होल नंबर्स किसको बोलते हैं, जिसमें 0 को और इंक्लूड कर लिया जाएगा। और लास्ट में अपनों ने आज बात करी है कि इंटीजर्स नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी काउंट किए जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी काउंट किए जाते हैं और 0 भी काउंट किया जाता है। एक बार सभी स्टूडेंट्स नोटबुक को या वीडियो को पॉज करके माइंड में इसको रिपीट करके देखिए कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, वेरी गुड। होल नंबर्स कौन से होते हैं, वेरी गुड। एंड इंटीजर्स कौन से होते हैं, वेरी गुड। आई होप सभी ने अपना करेक्ट आंसर दिया होगा। किसी का अगर आंसर गलत भी हो गया होगा तो आप परेशान मत होइए, स्टार्टिंग करिए अभी, धीरे धीरे आपको नॉलेज में आने लग जाएंगे सारे। ओके, 3 नंबर्स में आपके एकदम क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट अपने इसके बाद 4th नंबर पे अपने अगर इसके बारे में बात करेंगे तो पॉज कर लीजिए इसको एंड नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं 4th नंबर पे आपका जो नंबर्स आएगा और
कहें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, ये जो टाइप अपने पढ़ेंगे, क्योंकि आपके इस चैप्टर के अंदर जो आपके आगे थ्योरम्स या क्वेश्चंस कह सकते हैं प्रूफ करने वाले, उसके अंदर इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है। यहाँ पे आपका अगला टाइप है रेशनल नंबर, या हिंदी में बात करें तो इन्हीं को बोल दिया जाता है परिमेय संख्याएं, जिसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है Q से। R से मत ध्यान रखिएगा बेटा कि R से रेशनल उठा लेंगे अब की बार, R सिंबल यूज रियल नंबर्स के लिए करेंगे अपने, तो सेम अलग अलग के लिए सेम अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए रियल नंबर के लिए R सिंबल रखा तो इसके लिए कुछ अनदर सिंबल यूज़ करा और अपने वो क्या करेंगे, कैपिटल Q यूज़ करेंगे आपके पास। तो इसकी ऑलमोस्ट आई थिंक सभी बच्चों ने इसकी नॉर्मल डेफिनेशन सभी ने पढ़ी होगी कि Q क्या होता है बेटा, कि इसके अंदर ऐसे नंबर्स जिनको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों के ये जो दोनों नंबर हैं आपके, ये कहाँ से पिकअप किए जाएंगे, इंटीजर्स होंगे दोनों के दोनों। जहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। इसको अपने थोड़ा सा डिटेल व्यू में लिखे हैं तो Q रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर जहाँ P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स वाले में से लिया जाएगा। इंटीजर्स नंबर्स कौन से होते हैं, रिपीट कीजिए मेरे साथ बेटा, 0, 1, 2, 3 भी होते हैं, और नेगेटिव में भी -1, -2, -3 एंड सो ऑन, मतलब कुछ भी पिक किया जा सकता है आपका। लेकिन कंडीशन होती है इसके अंदर, क्या कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है आपका Q है वो कभी भी 0 नहीं होता। इसका रीज़न क्या हो सकता है बेटा, ध्यान दीजिए कि अगर 0 ले लेंगे तो ध्यान दीजिए, एक नोट आप लिख सकते हो साइड में अपनी ही नोटबुक के कि ऐसी कोई भी वैल्यू हो, मान लेते हैं x वैल्यू है आपके पास, और अगर इस x वैल्यू के नॉन जीरो वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान दीजिए x आपकी क्या है, नॉन जीरो वैल्यू, मतलब 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, लेकिन इसके डिवाइड में क्या आ जाए आपके पास, 0 आ जाए, तो ये जो वैल्यू निकलती है इस वैल्यू को आप बोल देते हो नॉन डिटरमाइंड वैल्यू, मतलब आप बता नहीं सकते कितनी वैल्यू आएगी। सिंबॉलिक फॉर्म में बात करें तो इसी को आप इनफाइनाइट का सिंबल लिख देते हो। ये इनफाइनाइट का सिंबल कैसे ड्रॉ करोगे बेटा, जो आपका 8 लिखते हो आप उसको हॉरिजॉन्टली लिख दो 8 को, तो वो जो सिंबल बनता है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपने। आई होप यहाँ तक सबको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो आपके पास डेफिनेशन बनी कि P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स बट Q नॉट इक्वल टू 0। अपने कुछ इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे आपके पास अभी आपने लिखा कि Z क्या होता है, कि जो भी वैल्यू पिक करेंगे वो करेंगे कहाँ से, इंटीजर्स के साइड से। तो मैं धीरे धीरे पिक करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने P की वैल्यू 1 रखी, Q की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ धीरे धीरे। मैंने 2 लिया, मैंने 3 लिया, 4 लिया, 5 ले सकता हूँ, इस तरीके से कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। ऊपर 3 ले लो, 2, 5 ले लो, 2, इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे 6/3 भी ले सकते हो। इस टाइप से आप कोई भी वैल्यू लो, आपके पास सारी P/Q मतलब ऐसी टर्म्स जिसको आप इस फॉर्म में लिख सको, वो सभी वैल्यूज किस में चली जाएगी, रेशनल नंबर्स में। अब यहाँ पे आप बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए मैंने एक इंटीजर वैल्यू सीधी पिक करी, मैंने कहा 2। आपने 2 को देख के कहा कि सर ये तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स भी है और आपका इंटीजर्स भी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बेटा, एक नंबर्स किसी भी कलेक्शन में जा सकता है आपके, उसको नेचुरल नंबर भी बोला जा सकता है, उसको इंटीजर्स भी बोला जा सकता है, मतलब वो अलग अलग सेट में वेरी कर सकता है। यूँ नहीं है कि एक नंबर अगर किसी एक स्पेसिफाई सेट में आ गया तो वो और किसी में नहीं आ सकता, आ भी सकता है। जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा था, ये जो 2 है इसको आप नेचुरल नंबर में भी काउंट करते हो, इंटीजर्स में भी काउंट करते हो, होल नंबर्स में भी काउंट करते हो, और अभी देखोगे रेशनल नंबर में भी काउंट करोगे इसको। कैसे कि रेशनल नंबर की तो डेफिनेशन अपनों ने पढ़ी है कि P/Q फॉर्म में ही लिख सकते हैं, तो क्या इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो देखिए
अगर मैं इसमें 1 का डिवाइड कर दूँ तो क्या वैल्यू में कुछ चेंज आया? 2 में 1 का डिवाइड करेंगे आपके पास 2 ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आपने देखा कि वैल्यू में चेंज तो नहीं आया, लेकिन मैं इसको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ किस फॉर्म में? p/q फॉर्म में। और नोटिस करने वाली बात है आपके पास डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। इस मीन्स लिखा तो आपने सही है, रिप्रेजेंट हो चुका है कोई नंबर, इट मीन्स ये कैसा नंबर बन चुका है? अब रेशनल नंबर बन चुका है। तो यहाँ से बात क्लियर होती है कि ऐसे ही आप 3 को, 4 को, 5 को भी लिख सकते थे, इवन 0 को भी लिख सकते हो आप। ऐसा 0 में तो किसी का भी डिवाइड करो आपके पास 0 ही आएगा। 0/2 भी लिखोगे तो भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। इट मीन्स 0 को भी लिख पा रहे हैं आप इस फॉर्म में, p/q फॉर्म में। ऐसे ही कोई नेगेटिव टर्म्स हो, -3 लिया आपने, -3 में भी 1 का डिवाइड करें तो -3 आता है, -5 में भी 1 का डिवाइड करें तो -5 आता है। ठीक, यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है अपने पास कि जितने भी इंटीजर्स नंबर्स थे, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स थे उन सभी के डिवाइड में अगर अपने 1 लिख दें तो वो सारे के सारे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे? p/q फॉर्म में। और p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे तो वो तो किसके एलिमेंट कह दिए जाएंगे? रेशनल नंबर के एलिमेंट कह दिए जाएंगे। इसका मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर में जरूर आते हैं, जबकि रेशनल नंबर में उसके अलावा भी एलिमेंट आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 1/2, 1/3, 1/4, 3/2, 5/2, इस टाइप से। तो इसका मतलब अब तक अपनों ने जितने भी सेट पढ़े, कौन कौन से पढ़े हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। तो इन सब में अगर मैं सबसे बड़े सेट की बात करूं कि कौन सा है सबसे बड़ा कलेक्शन, सबसे बड़े नंबर्स का कलेक्शंस, वो कौन सा हो जाएगा? आपका रेशनल नंबर का कलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो नेचुरल नंबर से बड़ा कौन पढ़ा था अपनों ने? होल नंबर, क्योंकि उसमें 0 एक्स्ट्रा काउंट हो गया था। फिर होल नंबर से बड़ा कौन सा पढ़ा था अपनों ने? आपके इंटीजर्स का। और इंटीजर से बड़ा कौन सा कलेक्शन आ गया अपने पास? रेशनल नंबर्स का, परिमेय संख्याओं का। यहाँ तक आई होप सभी को, बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने इसके बाद एक टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम है, 5th टाइप रहेगा आपका इरेशनल नंबर, जिसको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। इसको नोट कर लीजिए बेटा यहाँ पे, उसके बाद अपने आगे चलते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट आपका 5th टाइप पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर्स, जिसको आप हिंदी में कहते हो अपरिमेय संख्याएं। जिसका अगर सिंबल की बात करें तो उसको अगर क्यू कहा था आपने तो इसको Q' से लिख देते हैं। ये कुछ क्लासेस, हायर क्लासेस की बुक्स में जब जाओगे तो इसको T से भी जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने ज़्यादातर Q' ही सिंबल यूज़ करेंगे। हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग देखो डेफिनेशन क्लियर भी हो रही है इस एक वर्ड से, अपरिमेय। मतलब ए मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाता है? उसके अपोजिट सेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो मतलब ऐसे नंबर्स जो आपके परिमेय नहीं है, या आपने कहें ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं है, बच गए आपके पास नंबर फिर भी वो आप नंबर जानते हो, वो नंबर्स किस में चले जाएंगे? इरेशनल नंबर्स में। तो यहाँ आपने डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो नंबर्स रेशनल नहीं हैं वो आपके सारे किस में काउंट कर दिए जाते हैं? इरेशनल नंबर्स में काउंट कर लिए जाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से नंबर्स रहेंगे? खासकर आप ध्यान दोगे ऐसे नंबर्स पॉइंट्स में ही होंगे। पॉइंट्स में भी स्पेसिफाई नंबर्स होंगे जिनको आप कह सकते हो नॉन परफेक्ट रूट्स जितने भी हैं। अब ये नॉन परफेक्ट रूट्स का मीन्स क्या है? परफेक्ट रूट्स के ऊपर पहले जैसे बात करते हैं, सपोज कीजिए मैंने 4 का आपको रूट कहा तो आपने क्या निकाला होगा? अगर मैं आपको यहाँ पे 4 का रूट कहूँ तो आप कहोगे सर 2 आएगा, या तो प्लस का या माइनस का। तो ध्यान दीजिए आपने तो 4 के रूट को सॉल्व कर दिया एग्जैक्ट, ये आपका परफेक्ट रूट बोला जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर मैं आपको कह देता हूँ √2 बताओ या √3 बताओ, तो आप कहोगे सर पॉइंट्स में आएगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे आप कितनी वैल्यू आएगी। तो मतलब वो जो आप बताया, कुछ स्टूडेंट हो सकता है इसमें आपके आंसर भी दे रहे होंगे अब कि √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी। तो ध्यान दीजिए वो आप जो 1 पॉइंट समथिंग आप कहीं ना कहीं जाके रुक रहे होगे, जबकि √2 की आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो आप रुकोगे नहीं, पॉइंटों में तो चलती जाएगी वैल्यू, एंड ही नहीं हो रहा होगा उसका।
तो इट मीन्स ऐसी वैल्यू जिसका आप रूट क्लियर बता पा रहे हो, एग्जैक्ट बता पा रहे हो, तो वो तो है परफेक्ट रूट। जिसका कंप्लीट वैल्यू और पॉइंट्स में आंसर नहीं आ रहा हो उसको बोला जाता है परफेक्ट रूट। लेकिन ऐसे वैल्यूज जिनकी वैल्यू एग्जैक्ट इंटीजर फॉर्म में नहीं आ रही हो, पॉइंट्स में आए या चलती जाए रुके ना, उनको बोला जाता है नॉन परफेक्ट रूट। तो आपके जो इरेशनल नंबर्स में आएंगे वो ध्यान रखना है आपको, नॉन परफेक्ट रूट्स आते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं आपने सीधा। तो जितनी भी रूट्स की वैल्यू है नॉन परफेक्ट वो सभी इसके अंदर काउंट हो जाएगी। ध्यान दीजिए, सबसे पहले √2, √3, 4 नहीं काउंट होगा क्योंकि अपने देख चुके हैं 4 कैसा है, +2 या -2 आंसर दे रहा है। और ध्यान दो, +2 या -2 दोनों में से दोनों नंबर आपके इंटीजर्स में भी काउंट हो सकते हैं, रेशनल में काउंट होते हैं। अगर +2 की बात करें, ये नेचुरल भी है, होल नंबर्स भी है, इंटीजर्स भी है, रेशनल भी है। अगर नेगेटिव की बात करें -2 की, तो ये सिर्फ इंटीजर है और रेशनल है। इट मीन्स इरेशनल तो नहीं है। और अभी डेफिनेशन में भी एक आता, जो रेशनल हो गया वो इरेशनल तो 100% नहीं है। इसके बाद लिखेंगे अपने √5, √7, √8, √9। √9 3 हो जाएगा बेटा, 3 होने की वजह से वो किस में चला जाएगा, रेशनल में या इंटीजर्स में। उसके बाद √10, √11, इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ बता सकते हो। इसमें आपको याद रखने के रूप में एक याद रखना है कि जो आपकी पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, जो भी अपने बात करेंगे आगे चल के, अभी सिंबल फॉर्म में आपको याद रखना है कि पाई किस में काउंट होता है, इरेशनल नंबर में। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पाई की स्पेसिफाई वैल्यू नहीं बात करी कि क्या लेनी है, सिर्फ मैंने पाई सिंबल की बात करी है कि पाई सिंबल किस में यूज होगा, आपका इरेशनल नंबर में। इस पर अपने एक डिटेल बात करेंगे कि पाई इरेशनल में क्यों काउंट किया जा रहा है, रेशनल में क्यों नहीं काउंट किया जा रहा, इसके अपने डिटेल बात करेंगे आगे। तो अभी के लिए सिर्फ आप याद रखिए कि पाई किस में आएगा, इरेशनल नंबर या अप्रिमेय संख्या। तो आपको पता चल गया होगा अब तक के इरेशनल और रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, दोनों में डिफरेंस। अब आपने एक नोटिस करा होगा कि कुछ नंबर्स रेशनल में चले गए, कुछ नंबर्स इरेशनल में चले गए। अगर इन्हीं दोनों नंबर्स को कंबाइन कर दिया जाए आपको, तो वो जो आपका एक कलेक्शंस बनता है नंबर्स का, उसी कलेक्शंस को क्या बोला जाता है, रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। और आप ध्यान दोगे उन नंबर्स के अंदर आप जितनी वैल्यू सोच सकते हो वो सभी वैल्यूज आ जाती है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं 6 रियल नंबर्स या कहें तो वास्तविक संख्याएं, और इसका सिंबल हो जाता है कैपिटल R। तो वास्तविक संख्याएं क्या होगा, ऐसे नंबर्स, डेफिनेशन फॉर्म की बात करें, जिनको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सको। अभी नंबर लाइन क्या है, आपने ग्राफ पेपर देखा होगा बेटा, उस ग्राफ पेपर पे आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो ऐसे, जिसके मिडल में आप 0 लिखते हो। हालांकि वाई एक्सिस भी ड्रॉ करते हो, लेकिन अगर अपने सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करें, अब इस एक्स एक्सिस पे आप जो पॉइंट ड्रॉ कर सको या जो पॉइंट आप पॉइंट आउट कर सको, वो सभी नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर। और आप नोटिस करोगे ऐसी आपके पास माइंड में ऐसी कोई वैल्यू नहीं बचेगी जो उसको आप पॉइंट आउट नहीं कर सको। इवन √2 की वैल्यू को भी आप पॉइंट आउट कर सकते हो, √3 की वैल्यू को भी पॉइंट आउट कर सकते हो, 1 को भी कर सकते हो, 2 को भी कर सकते हो, -1 को भी कर सकते हो, -1.5 को भी कर सकते हो। इट मीन्स जो जो आप सोच पा रहे हो वो सभी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो 1 2 3 एंड इधर -1 -2 -3, इस तरीके से। तो इसके अंदर अगर अपने नंबर्स की बात करें तो कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, सभी नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, पॉइंट्स वाले नंबर्स भी आ जाएंगे, 0 भी काउंट आएगा, नेगेटिव में भी नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव में भी नंबर आएंगे, इवन पॉजिटिव में पॉइंट्स में भी नंबर्स आएंगे। इस तरीके से मतलब आपके पास पॉइंट वाले भी नंबर आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए, 0 भी आ गए। जो आप सोच सकते हो वो सभी नंबर्स किस में आ जाते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। तो अब ओवरऑल अपनों ने टोटल 6 कलेक्शंस पढ़े हैं। इन कलेक्शंस में अगर अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा कलेक्शंस कौन सा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, जो आप सोच सकते हो सभी आ रहे हो ऑलमोस्ट। देखो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, इससे जस्ट ग्रेटर बड़ा अपनों ने कलेक्शन पढ़ा होल नंबर्स का, उससे जस्ट ग्रेटर अपनों ने पढ़ा इंटीजर्स का, और इंटीजर से जस्ट बड़ा अपनों ने पढ़ा आपके पास रेशनल नंबर्स का,
और रेशनल नंबर से जस्ट बड़ा आपके पास है रियल नंबर्स। ध्यान दीजिए, रेशनल से जस्ट बड़ा इरेशनल नहीं कहेंगे, क्योंकि रेशनल वाले कभी भी एलिमेंट इरेशनल में नहीं आ सकते, दोनों में अपोजिट नंबर्स होते हैं एक दूसरे के। तो अगर मैं इसी कंक्लूजन को यहाँ पे आपके लिए रिप्रेजेंट लिखूँ, तो मैंने पढ़ा n से बड़ा सेट जो था वो था आपका होल नंबर्स का। होल नंबर से बड़ा जो आया इंटीजर्स का सेट आया आपके पास, और उससे बड़ा आपके पास आया रेशनल नंबर्स का सेट और या कलेक्शंस, और इससे भी ग्रेटर आपके पास कलेक्शन नंबर का कौन सा आ रहा है, रियल नंबर का। मतलब रियल नंबर्स के सेट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और अगर रियल नंबर और इरेशनल में बात करें कौन सबसे बड़ा है, तो आप कह सकते हो कि इरेशनल नंबर से भी बड़ा कौन है, रेशनल, क्योंकि ये नंबर्स इसमें काउंट हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे इसका एक सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप कह सकते हो कि रेशनल वाले नंबर्स एंड इरेशनल वाले नंबर दोनों नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो जब दोनों नंबर्स जिस कलेक्शंस में काउंट कर लिए जाते हैं उस कलेक्शंस को क्या बोल दिया जाता है, रियल नंबर का कलेक्शंस या वास्तविक संख्याएं। उन सभी नंबर्स को वास्तविक संख्याओं के अंदर काउंट करते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या नंबर्स, कौन से नंबर्स किस में चल रहे होंगे। आई होप सभी को क्लियर इजीली समझ में आया होगा। किसी स्टूडेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो वो बैक जाके या पॉज करके आराम से आपके समझ सकता है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अपने नेक्स्ट क्लास में अपने इसके अंदर इसका फ्लो चार्ट से एक नया टाइप्स का वेरिएशन पढ़ेंगे। उसके अंदर अपने बात करेंगे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप से भी इनको कैसे डिवाइडेशन किया जाता है नंबर्स का। तो आज के लिए थैंक यू बेटा, इतनी ही क्लास। नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं, और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है RK Mathematics एंड RK Soni Sir 0। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो इन्हीं यूज़र ID के तरह। थैंक यू बेटा।